तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। मुसलमान करें तो लव जिहाद और ये करें तो घर वापसी। वाह क्या दोगलापन है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ नगर के पूर्व बीजेपी विधायक मन से हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से ज्यादा शादी करने की बात कह रहे हैं। क्या धर्मांतरण को बढ़ावा देना ये नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कर रहे हैं, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के बड़े ही प्रिय विधायक कर रहे हैं। दोस्तों, राघवेंद्र प्रताप सिंह ये सब कुछ उस राज्य में कह रहे हैं जहां जबरदस्ती धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है और ये खुद मुख्यमंत्री के सबसे पिछलग्गू विधायक कहे जाते हैं। सोचिए, एक तरफ तो धर्मांतरण पर कानून है और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे, लेकिन भाजपा विधायक ने दोनों बातों को अपने जूते की नोक पर रखकर रौंद दिया है। खुलेआम मुस्लिम महिलाओं का अपहरण करवाने की बात कर रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 1 महीने के भीतर 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली। इसी सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यह तय किया गया कि इन दोनों लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया जाएगा। विधायक महोदय से किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो हिंदू लड़कियां थी उन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी अपनी मर्जी से की या फिर जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया गया। कुछ नहीं पूछा, लेकिन सीधे सीधे मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने का फरमान जारी कर दिया। ये विधायक हुआ करते थे, इनका कर्तव्य था कि देश के लोगों के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन ये खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पूर्व विधायक ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ। सुनिए। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई हैं 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं। इसके बाद ये मुसलमानों को धमकी देते हुए कहने लगे कि हमसे पच नहीं रहा है, 2 के बदले कुछ बहुत भारी होना चाहिए। शर्म की बात यह है दोस्तों कि यूपी पुलिस ऐसे गुंडों पर इसलिए कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। इस देश में कानून पे कानून बनते रहते हैं, हर दिन कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। ये बात अब साबित हो चुकी है क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर लालच देकर मुसलमानों को हिंदू बनाने और फिर उन्हें हिंदू नाम देने रुपए देने वाले किसी भी गुंडे पर यूपी पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। अब तक कितनी बार ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, कई बार विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग इस तरीके के दावे करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अब तक इनमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, मुस्लिम लड़कियों को उठाकर हिंदू बनाने की बात कहने वाले इन भाजपाई नेताओं पर कार्रवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको गर्व करना चाहिए कि भाई कम से कम कार्रवाई की तो गई, वरना मुसलमानों को तो सड़कों पर ये परेड करवा देते हैं। विधायकों के विचार किसी से छुपे हुए नहीं है दोस्तों। वीडियो वायरल हो रही है, सबके सामने है और अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देखिए, अशरफ का कहना है कि ये सब उस राज्य में कहा जा रहा है जहां जबरदस्ती धर्मांतरण पर कानून है। क्या इस तरह का बयान नफरत की श्रेणी में नहीं आता है? प्रोफेसर इलाहाबादी कहते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुले मन से धर्मांतरण का बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कोई मुस्लिम होता तो न जाने उस पर कितनी धाराएं लगा दी जाती, लेकिन ये शायद ये सब संवैधानिक सिस्टम के दायरे में रहकर बोल रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ जीशान खान ने पूछा है कि ऐसे नालायकों पर कब कार्रवाई करेंगे आप, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से बीजेपी का पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से लोग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, इन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के प्रति नफरत अब लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं। अब मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जाती हैं। सिर्फ गली के गुंडे या फिर मवाली इनको गालियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो लोग जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता हैं, विधायक हैं, हिंदू संगठनों से आगे निकल करके आते हैं और वो भी गालियां दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक कोई बयान नहीं जारी किया, कोई ये तक नहीं कहा कि इन पर एक्शन लिया जाएगा, इन पर कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में जांच की जा रही, कुछ नहीं कहा। ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास वाले दावे का वजूद ही झूठा साबित हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।